नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो जयं नमो दोई सब सागुणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्यद्यसं संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान पियो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदास्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शास्त्रम नमो अभ्वर्गा भव्यानां शुद्ध ही स्वात्मने पुण्य पक्षे नियम सारस्य वृत्तिम सात परिसंगिकाम। कोई हमारे निमंत्रण में नहीं आया, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आना पड़ेगा। कोई हमारे निमंत्रण में नहीं आया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमें भी नहीं आना पड़ेगा। ये तो एक स्वतंत्रता है, हमारा विकल्प नहीं चलता कार्य के होने में, नहीं चलता अच्छी बात है, ये बुरी बात थोड़ी। विकल्प चलने लगे तो दूराई है, विकल्प नहीं चलता ये तो वस्तु का स्वरूप है। तेरा विकल्प वहां न चले। अनेक जीव अनंत जीव एक पदार्थ को अपने अपने विकल्प के अनुसार परमाना चाहते हैं। वेशभूषण में और कुलभूषण में क्या हुआ, इसके साथ विवाह हम करेंगे, इसके साथ विवाह हम करेंगे। ये कौन आ गया, ये काय हुआ गया? और एक भी ने विवाह नहीं किया, त्याग करके सब कौन हो गए, मुंडाज बन गए। तेरा विकल्प वहां नहीं चली, मैं करूंगा विवाह, ये कौन होता है? अच्छा ये भी देख रहा है, नहीं इसके साथ तो हम ही करेंगे, न तुम करोगे न भी करेंगे। कार्य की योग्यता अलग प्रकार की है। योग्यता ये प्रतिनियामक का नाम क्या, बोलो, बोलती क्यों नहीं, ऐसी गूंगी बैठी। योग्यता ये प्रतिनियामक का नाम अधूरा बोला है। तत्समय की योग्यता कार्य का नियम रूप कारण है। नियम रूप कारण किसको कहते हैं? इसके होने पर कार्य होता ही होता है, इसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता। पंडित टोटमल जी ने 3 प्रकार के कारण लिखे, इसके होने पर कार्य हो और जिसके नहीं होने पर नहीं हो, इसके होने पर कार्य हो और नहीं भी हो। जैसे द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग होता भी है और नहीं भी होता, मोक्ष मार्ग होता भी और नहीं भी होता। द्रव्यलिंग हुए बिना तो भावलिंग नहीं होता। इसको लंबे विस्तार में करिए आप। द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा नहीं होती। द्रव्य पूजा होने पर भाव पूजा हो और नहीं भी हो। लेकिन द्रव्य पूजा ही नहीं है तो भाव पूजा कहां से होगी? भाव पूजा कोई परमार्थ रूप नहीं होती। द्रव्य त्याग के बिना, पर वस्तु के त्याग के बिना पर भाव का त्याग नहीं होता। किस प्रकार? प्रवचन सार जी टीका में लिखा है, जैसे धान का छिलका अलग नहीं किया गया, उसकी लाल पॉलिश अलग हो जाएगी। भूसी इसको कहती, भूसा ही अलग नहीं हुआ तो भूसी कहां से अलग हुई? गेहूं का भूसा अलग नहीं हुआ, अब भूसी अलग हो गया। करो, कैसे करोगे?
भूजा के अलग हुए बिना भूसी अलग होना अलग बात है, नहीं होगी। लेकिन भूसी अलग, भूजा अलग होने के बाद भी भूसी अलग करने के लिए उसे पीसना पड़े। मोटे रूप में आपको सब जगह समझ में आता। जिस बादाम का ऊपर का छिलका ही अलग नहीं हुआ, भीतर का छिलका कैसे अलग होगा? लेकिन ऊपर का छिलका अलग होने मात्र से भी भीतर का छिलका अलग नहीं हो जाएगा। भीतर का छिलका अलग करने के लिए उसे भिगोना पड़ेगा सावधानी से। फूलेगा और बहरी करो तो टूट जाएगा, पिस जाएगा, अलग नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर वस्तु का त्याग हुए बिना प्रभाव का त्याग कैसे होगा? पर वस्तु का त्याग होने पर प्रभाव का त्याग हो और नहीं भी हो। पुष्पराग 12 वर्ष मुनि संग में रहा, लेकिन स्त्री संबंधी वांछा उसकी नहीं टूटी तो नहीं टूटी, नहीं टूटी। इसका मतलब मुनि संग में रहना बेकार, प्रतिक्रमण करना बेकार। अरे जब वहीं नहीं रहा, वहीं नहीं टूटी तो कहाँ टूटेगी? हमारे विकल्प यहीं नहीं मिटेंगे तो कहाँ मिटेंगे? निर्माणी का स्वाध्याय करके मिटेंगे, कब मिटेंगे? विकल्पों को हम ऐसा समझते हैं। उस दिन हमने कहा आपसे, विकल्पों को छूटने से पहले विकल्पों की नर्तकता भाषित होना चाहिए। हमारे विकल्प बेकार है। क्यों? पुण्य के उदय में, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। तुम कितने दंड देना चाहो? मैना सुंदरी को जो दहेज दिया कौवा ने, क्या नहीं दिया होगा? उससे वो लड़की सुखी हो गई कि संस्कार दिए उससे सुखी। उस काल में भी पति की सेवा से विमुख नहीं हुई। अब वो कुष्ठ की बीमारी, छूत की बीमारी जिसको कहते हैं, संक्रामक रोग तुम्हें न लग गया, लगी तो जा, हम तो तैयार बैठे। सेवा वाला ऐसा सोचता है, वैसे ही लग जाएगा नौकर। जब हमारा परिणाम सेवा का तीव्र है, शुभ परिणाम है, तो अशुभ का फल कैसे जाएगा? श्रीपाल खुद के रहे, मैंने सुन दीजिए, तुम थोड़े दूर रहो, ये छूत की बीमारी है, लगने जा तुम्हें। अरे लग जाएंगे, क्या अपराध हो गया? इतना धैर्य, इतना साहस, इतना कर्तव्य किसके बल पर आया? तुम्हें घृणा आती है, तुम्हें घृणा आती है, उल्टी हो गई, कपड़ा खराब हो गया तो क्या करेंगे? घृणा करने से क्या कम चलेगा? साधर्मी के प्रति जिसे घृणा आती है वह साधर्मी नहीं हो सकता। साधर्मी के प्रति जिसे प्रेम आता है वह साधर्मी हो सकता है। बालक पलने में लेटा था, माँ ने लिटा दिया, उसे हुई लेटिन, और लेटिन हुई जो उसने हाथ पांव चलाए, हाथ पांव 4 से पूरे हुए। अब माँ घृणा करेगी कि नहीं करेगी? बोलो। लेटिन से तो घृणा करेगी, बालक से घृणा नहीं करेगी। दूर से उसने उठाया, उस बालक को ऐसे पकड़ा और ऐसे कपड़े उसके अलग किए, तब तक रो रहा है तो रोने दो। और जहां उस बालक को नहा धुला करके तैयार किया, आंच से लगा लिया।
अधूरा काम नहीं करना। पाप से ग्लानि रहना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब तक पाप नहीं छूटे पाप की ग्लानि तो बनी रहे। लेकिन पापी से ग्लानि करोगे तो कहां से लाओगे? ये ग्लानि करो, ये ग्लानि करो, ये ग्लानि करो। ऐसा कौन सा छद्मस्त जीव है जिसमें कोई दोष नहीं हो? छद्मस्त कहते ही उसे हैं जिसमें दोष हो। छद माने दोष और आवरण। अब तुम क्या ग्लानि करोगे तो कहां से लाओगे? एक दर्शन दिया, हमने भी दिया था। ए कौवे, अगर तू काला नहीं होता तो बहुत बढ़िया हो। वो कोयल की आवाज तो सुरीली है, लेकिन रंग काला है। अगर तू काला नहीं होता तो बहुत बढ़िया। घूमते घूमते समुद्र तक पहुंचा। ए समुद्र, अगर तू खाली नहीं होता तो बहुत बढ़िया। चंद्रमा को देखा, ओ ए चंद्रमा, तुझ में कलंक नहीं होता तो बहुत बढ़िया। क्या सुंदर बात थी। आत्मानुशासन में टीका करते हुए पंडित जी ने लिखा, ए चंद्रमा, तुझे कलंकित होना था तो पूरा कलंकित हो। तेरा चांदनी ही तेरे कलंक को दिखा रही है। सफेद कपड़े पर दाग जल्दी दिखता है। अगर तुझे कलंकित होना था तो ग्रस्त अवस्था में रहता। वे तो ग्रस्त हैं, वे निकाह से करो। उनके दोस्त को वही नहीं देखा। ये तुम तो त्यागी हो, वे तो सामान्य जीवन, तुम तो विद्वान हो। अब क्या करोगे? तुम्हारा ज्ञान उस तुम्हारे दोष को, इतने से दोष को ऐसा दिखाया। तुम देखोगे सबको दो आंखों से और तुम्हें सब देखेंगे दो दो आंखों से। समझ गए? कितनी आंखें देख रही हैं हमें? हम तुम्हें कितनी आंखों से देख रहे? 1000 तो आंखें बनाएंगे, और 1000 भी बनाना तो सीमा होगी कि नहीं। और जाने क्या कितनी आंखें देख रही हैं? ये कैसे बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी रखना है। डरने की बात नहीं है। तुम रोटी खाते हो, हम तुम देखते हैं, तुम हम क्यों देख रहे हो? अरे हम देखते नहीं है, सीखते हैं। तुम ऐसे खाते हो, उसमें सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। हम क्या करें? हम ऐसे खाएंगे जिसमें कुछ सीखने के लिए हो। एक दाना निकलेंगे, देखने लायक बात। देखो, एक देखो, दो देखो, सब देखो और सब सीखो। अन्न को देवता कहा है नीति में। अन्न बर्बाद करना ये ठीक बात नहीं है। किसी को खिलाओ, किसी को डाल दो, खराब हो गई तो, लेकिन बर्बाद मत करो। हम नहीं खा रहे, अरे तुम नहीं खा रहे तो पहले मन्ने कर दो। नहीं, हम पहले मन्ने नहीं करेंगे। हमारा नौकर है कोई, वो बनाएगा, हमें खाना होगी खाएंगे, नहीं खाना होगी नहीं खाएंगे। इसका मतलब है हम बर्बाद कि का कोई हमारे अंदर में खेद नहीं है। नियम बनाने से अनुशासन नहीं है, नियम के पालने से अनुशासन चलेगा। जिस समय भोजन के लिए आटा लगाया जा रहा, उसी से तो मैं कहना पड़ेगा, उससे पहले कहना पड़ेगा कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हमारे लिए मत बनाओ। अब आटा मर गया, दाल बन गई, सब बन गया, अब हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कब नहीं खाओगे? तुमने तो कुछ कहा नहीं।
इसका मतलब है तुमने फेंकने के लिए मजबूर किया है, और पता भी नहीं पड़े। देखने को समंतवत स्वामी ने शिक्षाव्रत कहा है, देखने से सीखते हैं। ये बामजा में कड़ी क्यों लगी है, ये ऐसा मोट अच्छा ना क्यों है, बच्चे सीखते हैं। इसी भाषा में कहा जाता उपचार करके, जिस घर में त्यागियों के पैर नहीं पड़ती, क्या सीखोगे बात। अनुशासन का पालन करना पहला काम है, अनुशासन। और उसके साथ में क्या लिखा, ग्रंथों के नाम बताओ। आत्मानुशासन, तत्वानुशासन लिखा है। हमने सोचा स्वरूप संबोधन नाम के ग्रंथ लिखे, पर संबोधन नाम के ग्रंथ नहीं लिखे। ज्ञान होने पर परिणति अनुशासित होती ही होती है। सुनांदे इनके ऊपर रौब गांठोगे अनुशासन के नाम पर, लेकिन हमारी बात नहीं मानो। जब तुम हमारी बात मानो तो इनके ऊपर रौब गांठने का तो भी अधिकार नहीं मिल गया। अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए। अनुशासन चारित्र का विषय है। चारित्र श्रद्धा और ज्ञान का भी, ज्ञान पूर्वक होता है। श्रद्धा और ज्ञान के बिना चारित्र कहां से आएगा। तेरा विकल्प वहां नहीं चले। अरे बढ़िया बात है, तुम्हारे घर में हमारी नहीं चले तो बहुत बढ़िया बात है, क्या खराब बात है। टांकू को चलाने क्यों है, तिजोरी खुली मिल जाए, ये सब सोते मिल जाए और हम घुसे उन माल निकाल रहे हैं। अरे झाड़ू तो लगाया कम से कम, लेकिन नहीं, माल निकालना है। बाकी दे हमें झाड़ू लगाने के लिए नहीं है। अस्त व्यस्त है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसके लिए हम नहीं है। तेरा विकल्प वहां नहीं चले। वहां माने कहां, वस्तु के परिणमन में। नादिन निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। पैसा अपनी योग्यता से आता है। पैसा का काम पैसा से चलेगा, सब काम पैसा करेंगे। उसने चोट मारी और एक चोट में मशीन चालू, उन्हीं कितने रुपया, 10,000 चोट के, एक चोट के। चोट कहां पड़ना चाहिए उसके 10,000 हैं, ज्ञान के, चोट के नहीं है। चोट कहां पड़ना चाहिए, हमारी चोट कहां पड़ना चाहिए, साधर्मी टूट ना पाए और पाप छूट जाए, प्रमाद छूट जाए और साधर्मी छूटे नहीं। खेती में निदाई करते हैं, कैसे करते हैं, पौधा खराब हो नहीं और निदाई हो जाए, घास खराब हो गया। मूर्तिकार का बच्चा बोला, बेटा वो पिताजी हमें दे हो टांकी, हम कितनी, तुम इतनी बारीक निकाल पाओगे ने, हम इतनी निकाल देंगे होती। अरे तुम कहाँ निकाल रहे हो, फिर बनाओ क्या। कान नहीं, उसके पास का पत्थर छांटना है। कान सुरक्षित जहां का तहां बना रहे। एक छोटे से बच्चे को भी तुम ये मत सोचो कि ये बच्चा, डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देना, अरे चिंता मत करो, न रोग रहेगा न रोगी रहेगा, हमें ऐसी दवाई नहीं करना। रोग नहीं रहेगा ये तो ठीक बात है, लेकिन रोगी भी नहीं रहेगा, एक बात है। तेरा विकल्प नहीं चले तो चलाते क्यों।
इसका मतलब ये उपदेश भी तुम्हारे लिए, तुम पर के पर्ण मन में विकल्प अपना मत चला। ये ऐसे हैं, इन्हें तुम नहीं सुधार पाओगे, इनका माथा दर्द करता है, इनको ठीक नहीं कर दोगे। तुम अपना बताओ। दुख की बात यह है, हमारा माथा घूमता है। दूसरे का कैंसर भी दुख का कारण नहीं है। अपनी फुंसी इतनी सी हो, वो पीड़ा करेगी, उसे मिटाने का उपाय करो। लेकिन अपनी ओर ध्यान नहीं है और पर की ओर ध्यान है पूरा। चंद्रमा से कहता है, चंद्रमा तुझ में कलंक नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ऊपर से आवाज आई, ए मनुष्य तुझ में पर का दोष देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। पर का दोष देखने की आदत कितनी खराब है। अगर दोष देखने चलें तो कौन ऐसा बचेगा छद्मसों में से जो बच जाए। ये बराबासी है, ये निश्चयवासी है, व्यावासी। अब समझदर्शी कहां से लाओगे? सब उड़िया। इसका मतलब है तुमने अपने को समझदर्शी मान लिया और वो मान्यता तुम्हें प्रेम नहीं जगने देती। साधर्मी घृणा का पात्र नहीं, क्रोध का पात्र नहीं, साधर्मी वात्सल्य का पात्र है। कभी मत बोलना हमारा कोई संबंध नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। अरे मतलब तो है। मतलब नहीं है तो आने पर प्रसन्नता क्यों हुई, जाने पर खेद क्यों हुआ? और फिर कोई मतलब नहीं तुमसे ही अकेले कि इन सबसे, ये सोचो। नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं। ये राग द्वेष की भाषा है। विश्व के अनंत पदार्थों से हमारा स्वसामी संबंध है, गे गया संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई मतलब सही है। चाहे जैसे पढ़ में कैसे लिखी हुई चिट्ठी में पढ़ो, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो हाँ, सब याद है और सब भूल गए इसी बात को। तेरा द्रव्य इसी प्रकार पर्ण में दूरा, हम क्या करें? तुम समता रखो, तुम अपना घात क्यों करते हो? तेरा कल्पना नहीं चले तो क्या करना? ऐसा जान करके ये सिद्धांतवादी कथन है, सिद्धांत का कथन है। उपदेश की शैली क्या है? ऐसा जान करके विकल्प अपने मचा, चलता भी नहीं, चला भी नहीं, फायदा में निश्चिंत बैठिए। पड़ोसी के घर में कुछ भी होता रहे, हम अपने घर में घुस गए, अपने चुपचाप किवाड़ लगा दी। फिर भी आपको ध्यान रखना है, पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। पड़ोसी के घर की लड़ाई जोर जोर की तुम्हारे अंदर में डिस्टर्ब करेगी कि नहीं? हम अपने घर में लड़ने की नहीं, तुम अपने घर में लड़ने के लिए इस मोहल्ले में नहीं लड़ोगे। इस वेश में अगर तुम अनाचार करोगे, तालाब में पानी पियोगे तो हम तुम्हें दंड है। दिगंबर भेष में ये काम नहीं कर सकते। अगर दिगंबर भेष में ये काम करोगे तो तुम्हें दंड है। देवों ने कहा कि नहीं, तुम त्यागी के भेष में अगर तुम ये अनाचार करोगे तो ये ठीक बात नहीं। नहीं, देव चुप रह गए और चले गए, बस आ गए, फिर अपने बैठे गए।
100 बार कह चुके हम घास बनोगे, झुक गई और बस है तू खड़े, पेट टूट गया, क्यों झुके नहीं? समझना, अगर जीवन में झुकना नहीं सीखे, झुकना माने बिना, तो टूटोगी तो है ही, हम क्या करें? चले गए हम, कहाँ चले? प्यासे स्वाध्याय छोड़ के कहाँ जाएंगे? लेकिन कसाय नहीं छोड़ेंगे, धर्म कार्य छोड़ेंगे। कसाय छोड़ो, धर्म कार्य नहीं छोड़ो। जाओ, लेकिन ऐसे जाओ मन आराधना और प्रभाव ना बढ़े। दूसरा के मत जाओ, हमें नहीं खानी, ऐसी रोटी बननी चाहिए, मोटी कर दीजिए। अरे मोटी और पतली मत देखो, मिल तो रही है तुम्हें। मिल तो रही है, लेकिन दोस्त आगे जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। माने हमारे पीछे बनाते फिरो और मनाते हुए हमें हमारी इच्छा के अनुकूल करो। इच्छा की पूर्ति के लिए मचलना, ये बहुत पाप बंद का कारण है। ज्ञानी जीवन में इच्छा का अभाव का प्रयत्न करते हैं, इच्छा की पूर्ति का उपाय नहीं करते। तुम इच्छा की पूर्ति का अभाव इस विषय में करोगे तो तुम्हें दंड देंगे। ये बेस इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। हमने बनियान पहन ली, हमने दुपट्टा ओढ़ लो, बस हम त्यागी हो। अरे त्यागी काय के? क्रोध के त्यागी, मन के त्यागी, माया के त्यागी, लोभ के त्यागी, और उससे पहले मोह के त्यागी होंगे। नहीं तो त्याग का मोह होगा, हम त्यागी अभिमान होगा। सामने चुप रहोगे, पीछे बोलोगे। खूब बोलते हैं ये घंटे टेन होंगे, अभी हम इन्हें बैठा दियो, अब रात बैठिए, और सामने एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्यों? मन में पाप है, माया गूंगी होती है। कोई गलती हो गई तो ये भय। अरे क्रोध लोभ भीड़ तो हाथ से प्रत्यक्ष बीच भाषण लिखा हुआ समझे। इस माया को छोड़ करके बोलना सीखो। चर्चा नहीं करोगे तो चर्या कैसे होगी? चर्चा नहीं करोगे तो चर्या कैसे होगी, ये बताओ। और चर्या नहीं होगी तो चर्चा की सार्थकता क्या है? हमने प्रसंग पढ़ने पर चर्चा कर ली, और जब चर्चा का प्रसंग होना तो फिर भाई धूला में लौटना गधे का लक्षण है, घोड़ी का लक्षण नहीं है। अकेले में बड़बड़ाना चिड़ियाना ये अज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का नहीं। शांत एकांत शांत मचलम चिदहम उसमें इनके लिए लिखो है, इनके लिए लिखो है कोई। अरे तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम्हें अपना कल्याण करना कि नहीं करना? तेरा विकल्प वहां नहीं चले, विकल्प चलाओ भी। एक बाबा जी, ए मल्ला नाव ले चल। अब नहीं महाराज, अब तो गई, टाइम हुई हो, घरे जा रहे। दूसरा आया, सुनो ए मल्ला नाव ले चलो, 1 रुपया अंडी में से निकालो फेंक दो, फेंक दी। उन्होंने मल्ला ने कहा 1 रुपया पूरी नाव को मिल गया, नाव तैयार। अब साधु महाराज से कहा कि बैठो, आप भी बैठ गया। मल्ला ने कहा, साधु ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। कि तुमसे पैसा मांगते कौन?
त्यागी से, दानी से त्यागी मान होता है। तुम पे पैसा है नहीं, ये गौरव की बात है, यही बात। तुम्हारी जेब में कोई दवाई है? ये निरोगता का लक्षण है कि रोग का लक्षण? यूं आओ और दवाई संग में लेके आओ। दवाई बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, इसका मतलब बहुत बीमार हो तुम, बेकार हो। अरे दवाई बिना अनंत काल तक रह सकते हैं। जिन बच्चों का पालन करिए, सोचो रोग के इलाज में ये सबसे बड़ा दोष है कि हम रोग का इलाज करना चाहते हैं, दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं, कुपथ्य का त्याग नहीं कर। कुपथ्य का त्याग करो, औषधि का अब होना न होने पर भी ठीक हो जाओगे। कुपथ्य का त्याग नहीं करोगे तो हजारों औषधियों से भी ठीक नहीं होगे। दवाई 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 क्या करोगे? मन तो अच्छो नहीं है। तुम्हारी प्राकृतिक इलाज में कितनी बातें आती हैं? ताली बजाओ, प्रसन्न रहो, मतलब एक बात हम कहते हैं प्रसन्न रहो, चाहे यहां बजाओ चाहे वहां बजाओ, लेकिन प्रसन्न नहीं रहोगे, दवाई करेगी क्या? हम स्वर्ण योग खा रहे हैं, स्वर्ण योग क्या करेंगे? बेजी शांत हो गए, कहते थे घूरे पर एक छिड़को तो मतलब क्या निकलेगा? घूरे उसकी गंदगी बदबू आ रही भीतर से, इतना छिड़क दिया, गंदगी निकाली नहीं, गंदगी का कारण दूर नहीं किया। अब इत्र छिड़कने से फायदा क्या हुआ ये बताओ? जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है, तब तक तुम्हारी दवाई करेगा। हम स्वर्ण योग खा रहे, 25,000 चेकअप में लग गए हुए, ये तुम्हें 50,000 खर्च कर दे। तुम्हें क्या करोगी? चेकअप करो जीवनवाणी के अनुसार। पाप के उदय बिना दुख नहीं होता, रोग नहीं होता, लेकिन पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं बनता। कल चेकअप हो गया, कोई न कोई पाप है, तुम दुखी हो तो? अगर पाप नहीं है तो दुख कहां से आ गया? और ये ऐसा विश्व का चेकअप है, कोई फेल नहीं कर सकता, कोई की ताकत नहीं है इसको झूठा कर दे। पाप के उदय परिणाम के बिना दुखी नहीं हो सकता, और दुखी हो इसका मतलब है कोई न कोई पाप है, और उस पाप को निकालो, अपने आप सुखी हो जाओगे बिना दवाई के, गारंटी हम बताएं। टोडरमल जी ने क्या लिखा? ब्रह्मजन रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। एक आदमी था, घर में पुताई चल रही थी, पुराना जमाना था, गेरू से पोते थे, कड़ई से पोते थे, गेरू और कड़ई। अब गेरू का लोटा ये खटिया के नीचे रखा, और वो बूढ़े हसी बाबा जी दिखत कम तो सवेरे उठाए के लोटा अब वहीं चल रहे, और जहां सोच को गए, ये भगवान हाथ लाड़ी लाल मरे तो करो, वहीं गिर गए, बीमार हो गए। ठीक है, 2 जने उठाए भी गए चाहिए, डॉक्टर आया, वैद्य आया, क्या बात है? तब तक मजदूर आया, उन्हें क्यों क्या बात? हमारा रोटा कहाँ है? बुजुर्ग रोटा हम गेरू तो ठीक हो। अब समझ लो क्या है? हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। हंसी में उड़ाओगे तो हंसी के पात्र भी नहीं है वो। इलाज के क्षेत्र में इनसे पूछो, वैद्यों से,
लेकिन मन के साफ के बिना पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ के बिना खून साफ नहीं हुआ, खून साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, अनेकों रोग हुए। मानते रहो, बुढ़ापा आएगा, ऐसा बुढ़ापा आएगा कि चल नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। लेकिन ज्ञानी का बुढ़ापा आएगा, अरे जी यम का दूत आ गया, एक सफेद बाल रख दिया, यम का दूत आ गया। कौन सी डिक्शनरी में लिखा है सफेद बाल माने यम का दूत? कौन सी डिक्शनरी में है? मोक्ष मार्ग में शब्दार्थ नहीं चलता, भावार्थ चलता है। यम का दूत आ गया अर्थात समाधि करना चाहिए। अभी भी समाधि हम नहीं करें तो हमसे ऐसा पागल कौन हुआ? हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, समाधि का उपाय करना चाहिए। लेकिन सफेद बाल को काला करने की कोशिश करोगे, सफेद बाल को देख करके बैरागी धारण नहीं करोगे। अब दवाई दवाई दवाई, बेजी ऐसी दवाई दियो वो बाल हमारे काले हो गए, सफेद हो गए। ये तुम्हारा वैद्य के पास जाकर के भी तुम ये मांगोगे सफेद बाल के काले आए, काले ऊपर से कर लो, भीतर से कैसे आए? कामनाओं की पूर्ति के लिए बीता के पास आने वाला जीव महापागी है। कामनाओं के अभाव की कला सीखो, इनको देख कर प्रतिमा देखो, क्या देखोगे? तुम्हारा देखना अलग है। ये अजितनाथ की प्रतिमा, संतनाथ की, यही अजितनाथ की प्रतिमा, यही संतनाथ की प्रतिमा, यही नेमनाथ की प्रतिमा। कल कहा था हमने अजितनाथ में बटेश्वर वाले और नेमिनाथ में सौरीपुर वालों में क्या अंतर? अरे उनमें हमें कोई अंतर नहीं है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो मतलब जब तक अंतर दिखाई देता है तब तक स्वभाव की दृष्टि है ही नहीं। तुम कह रहे हो उनमें क्या अंतर है? अरे कुछ, तुम तो अजितनाथ का चिन्ह हाथी और नेमनाथ का चिन्ह शंख मान बैठे हो, दोनों के चिन्ह भीतरता। नग्नम पश्चात बाजनु जगदिदम जैनंद मुद्रांकितम, जिन मुद्रा नग्नता का प्रतीक है। उस भगवान को देख करके ये सोचो, अपनी ओर देखने से इच्छाओं का अभाव होता है, पर की ओर देखने से इच्छाओं का अभाव नहीं होगा हमारी। क्या करोगे? अच्छा, हमारी इच्छाओं का आज तक अभाव इसलिए नहीं हुआ कि पर को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं। अपनी ओर देखने से हमारा क्या होगा? हमें तो चिंता पड़ी जायदाद को क्या हो, पैसा को क्या हो। ये लड़का नालायक निकल गया, जो खेलता है, ये पैसा क्या हो, सब बर्बाद कर दिया। अरे क्या होगा? ये तो भगवान के ज्ञान में है, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो पहले। और तुम्हारा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और मोह राग द्वेषी जन्म मरण का चक्र चलता है। माता पिता जन्म देते हैं और गुरु जन्म मिटाते हैं। गुरु के आश्रय से जन्म मरण के अभाव की कला सीखी जाती है। अगर नहीं सीखी तो बेकार हुआ, तुमने गुरु समझा ही नहीं। हम तो तुम्हें वो पिताजी समझता। अरे जा पिताजी मत समझो, गुरु को गुरु समझो। ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए है, जन्म मरण के लिए नहीं है।
और जन्म मरण का भाव, इच्छाओं का भाव, राग द्वेष का भाव एक ही बात। हम कौन पहले सोच के आते हैं कि ये कहेंगे, हमें क्या करना, तेरा विकल्प वहां नहीं चले, बस खत्म वही, हमें क्या करना। हम धिक्कार है जो हम अपने विकल्प को पदार्थों में चलाते हैं। जहां अपनी चलती है वहां क्यों नहीं चलाते? अपने घर में चलाओगे अपनी, के पराए घर में अपनी चलाओगे? पर पदार्थों में अपना अपन करोगे, अपनी चलाओगे विकल्प के, विकल्पों का अभाव करने का उपाय करोगे अपने को देख करके। ठीक, इतना ही मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग है। एक मोक्ष मार्ग है अपनी ओर दिखना, और पर की ओर दिखना ये मोह मार्ग है। हम इनकी शक्ल दिख गए, ये अपनी शक्ल देख देख कर खुश हो रहे। अरे ये शक्ल ध्रुव है, इसके भीतर एक शक्ल है, वो ध्रुव है। अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानाद गुणों का धारी, जिस आत्मा में बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, दुख नहीं होता, और आत्मा को समझने वाले ज्ञानी को भी बुढ़ापा अगर आता होता तो भगवंतों को, अनंतों को 18 दोष में से एक बुढ़ापा नियम का दोष होता। काय की बात करे, शरीर का बुढ़ापा है, कैसे लिखा होगा, कैसे भजन किया होगा? रोगादिक तो देहाश्रित हैं, अरे भैया भीतर से बाहर से, भीतर से तर जाओगे, अब कल्याण हो जाएगा, सुखी हो जाओगे भीतर से देखते हुए। और ऊपर ऊपर के वचन सुनने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही ऊपर के विचार करने से कुछ नहीं हो। भीतर से जैसे देखोगे, रोगादिक तो देहाश्रित हैं, रोगादिक नहीं आत्माश्रित हैं। आत्मा में नहीं है, आत्मा के आश्रय करने वाले ज्ञानी को नहीं है। अनुभूति से भिन्न है, वर्णाधिक भाव, वर्णाधिक गुणसान पर्यंत भाव पुद्गलमय है, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। कीटकालबा से भिन्न सोने की भांत ज्ञानियों को, भेद ज्ञानियों को उपलब्ध भांत। क्या? राग आदि से भिन्न आत्मा विचार कर, और वो आत्मा उपलब्ध करने लायक है, लायक है। एक बढ़िया चीज है तुम्हारे लायक है। हाँ, खुश हो गए, ये खरबूजा हमारे लायक है, जाम हमारे लायक है। अरे तुम्हारे लायक तुम्हारा आत्मा शुद्ध आत्मा है। बहुत उल्लास से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रसन्नता से तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो। सर्व प्रकार कैसी बढ़िया बात देखी, सर्व प्रकार प्रसन्न। लेकिन प्रसन्न के साथ साथ सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर, कहो मती, अनुभव कर। ब्रह्मोवर